हल्दी घाटी। चारों ओर दुर्भेद पहाड़ों की श्रृंखलाएं प्राचीर की तरह खड़ी हुई। उन्हीं गगनभेदी पर्वतों के बीच से पतली लकीर की तरह एक राह निकलती है जो तीर्थ के समान पवित्र हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी रास्ता इतना खतरनाक था कि उसके विषय में आज भी ये बात चली आती है कि मरे हुए सैनिक भूत प्रेत की तरह आज भी रात में युद्ध करते हैं। उनके मुख से मारो काटो के शब्द पहाड़ों में गूंजते रहते हैं और गूंजते हुए आकाश में विलीन हो जाते हैं। हो सकता है ये सच ना हो, पर यह युद्ध बहुत भयंकर था। युद्ध का वर्णन करते समय कवि ने उस क्षेत्र का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया था कि घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। हाथियों ने हाथियों पर, घोड़ों ने घोड़ों पर और सवारों ने सवारों पर बड़ी तीव्रता से आक्रमण किया। दोनों दलों के वीर सैनिक एक दूसरे के खून के प्यास से व्याकुल हो रहे थे। रुंड मुंड से मेदनी पटने लगी। कहीं घोड़े भाग रहे थे, कहीं हाथी चिंघाड़ रहे थे, कहीं लाशों पर लाशें बिखर रही थी, कहीं लहू की बाढ़ से मुर्दे बह जाते थे, तो कहीं शोषित के वेग से पृथ्वी कांप जाती थी। बहुत भयंकर मारकाट थी। ऐसा था हल्दी घाटी का युद्ध। राणा का जयकार भरा, इसमें स्वदेश का प्यार भरा। शांत जलधि में ज्वार भरा, नीरव में हाहाकार भरा। साहस बल उद्गार भरा, रणचंडी का हुंकार भरा। इस भूमि के कण कण में अरिनागों का फुंकार भरा। यही यही हल्दी घाटी है, उछल कलेजा काट लिया। अपने लोहित जीभ बढ़ाकर रक्त हमारा चाट लिया। इसी समर के भय से कितने देवालय मस्जिद हुए। युद्ध स्थल है यही, युद्ध स्थल है वही जहां नर मर मर अमर शहीद हुए। अब तक जिससे सिर ऊंचा है ऐसा ही कुछ काम किया। बिगुल बजाकर यही भयंकर राणा ने संग्राम किया। जन रक्षा के लिए यही कण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। 74 मन तोल दिए थे राणा ने उपवीत यहीं। दुश्मन से कह दिया तुम्हारी हार हुई है जीत नहीं। कूद पड़े सब वीर सिपाही इसी धधकती ज्वाला में। यही देश पर मर मिटने का देहा देखा साहस झाला में। मौन मौन गिर कहते हिलमिल, मौन मौन गिरी कहते हिलमिल। गाथा वीर जवानों की एक एक पत्थर कहता है करुणा कथा बलिदानों की। ऐसा माना जाता है कि 74 मन जनेऊ तुल जाएं, इतने वीरों ने यहां पर जान दी। मतलब एक एक वीर की जनेऊ उतार कर यदि उनको तोला जाता तो 74 मन होता। असंख्य वीर इस युद्ध में काम आए थे। इस युद्ध में वास्तव में मुगलों की हार हुई, चाहे इतिहासकार इस युद्ध में मुगलों की जीत घोषित करते रहे हों। प्रताप के एक इशारे पर बिना भविष्य की चिंता किए वीर इस युद्ध रूपी धधकती ज्वाला में कूद पड़े थे। सैकड़ों वर्ष उस युद्ध को हो चुके हैं, परंतु यह युद्ध भूमि के पर्वत वन प्रांत की वाणी आज भी मुखरित होकर उन वीर जवानों की शौर्य गाथा कह रही है। इस प्रदेश का एक एक पत्थर उन वीर जवानों के बलिदानों की करुण कथा सुना रहा है। तरु के पत्तों पर अंकित राणा की अमर कहानी है। अब तक पथ से मिटी नहीं चेतक की चरण निशानी है। स्वतंत्रता के लिए मरो राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो, काम करो कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की बलिवेदी है, झुककर इसे प्रणाम करो। राणा का यही उपदेश था, यही पाठ था कि हे वीरों, जो युद्ध आप लड़ रहे हो वो मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए है। इसके लिए यदि मरने की आवश्यकता पड़ जाए तो पीछे मत हटना, मर मिटना। उन्हीं के एक आदेश पर वीरों ने मातृभूमि की बलिदेवी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।